देखिए, जो इम्पोर्टेंस ए बी सी डी ई एफ जी एच की है इंग्लिश लैंग्वेज सीखने के लिए, ए आ ई इनकी ज़रूरत है हिंदी भाषा सीखने के लिए, तो वैसी ही इम्पोर्टेंस और ज़रूरत है अमीनो एसिड्स की बायोलॉजी को समझने के लिए। खास तौर से जब हम बायोलॉजी को मॉडिफाई करके देखते हैं, जैसे कि रिकम्बिनेंट डीएनए में, जेनेटिक इंजीनियरिंग में, बायोटेक्नोलॉजी में, तो वहाँ पे प्रोटीन कैसे मॉडिफाई हुए, क्या फंक्शन होगा, एंजाइम कैसे काम कर रहे हैं, एंटीबॉडी कैसे काम कर रहे हैं, सिग्नल मॉलिक्यूल्स कैसे आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं, इस सब कहानी की जड़ में अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर है जो हमारे काम करता है। तो चलिए आज हम लोग अमीनो एसिड के स्ट्रक्चर से बात शुरू करते हैं और ये आपका असाइनमेंट भी है। देखिए, सबसे पहले जब भी कभी हमें अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर याद करने हैं तो हमेशा हम एक स्ट्रेट कार्बन बनाएंगे, पहला सिंपल कार्बन, और इस कार्बन का नाम रखेंगे अल्फा कार्बन। हमेशा अल्फा कार्बन से स्टार्ट करना है। अल्फा कार्बन इसलिए क्योंकि अमीनो एसिड्स कार्बोक्सिलिक एसिड हैं, और कार्बोक्सिलिक एसिड में क्लासिफिकेशन में क्या करते हैं हम लोग, COH ग्रुप के बाद जो नेक्स्ट कार्बन लगा होता है उसे अल्फा बोलते हैं। तो नो डाउट इस कार्बन के ऊपर हमें एक COOH ग्रुप लगाना है। तो अब क्या किया हमने, अल्फा कार्बन के राइट हैंड साइड पर COH लिख दिया, तो लेफ्ट हैंड साइड पर NH2। अभी क्या है कि कार्बन के पास अभी भी 2 बॉन्ड हो रहे हैं जो बचे हुए हैं, तो इस एक बॉन्ड पर हाइड्रोजन लगा देते हैं। अब इस स्ट्रक्चर को ध्यान से देख लीजिए, क्योंकि सभी अमीनो एसिड में ये स्ट्रक्चर कॉमनली ऐसा ही दिखने वाला है, बिना किसी बदलाव के। सिर्फ प्रोटीन में थोड़ा चेंज आएगा, वो हम लोग तब बात करेंगे। अदरवाइज सभी अमीनो एसिड में ये पार्ट कॉमन है। तो जब भी आप किसी भी अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर बनाओगे तो हमेशा इसी तरीके से C अल्फा पहले, फिर राइट हैंड साइड पर COH, फिर लेफ्ट हैंड साइड पर NH2 और फिर ऊपर H। हालांकि जो प्रॉपर ओरिएंटेशन है उसमें आप देखोगे कई जगह पर NH2 ऊपर बना हुआ है, बट क्योंकि आपको ड्रॉ करना है, आपको केमिस्ट्री साबित नहीं करनी, तो मेरी सलाह यह है कि हमेशा लेफ्ट हैंड साइड पर NH2 रखो और राइट हैंड साइड पर COH। पता है क्यों? ये क्वेश्चन है तुम्हारे सोचने के लिए कि मुझे लेफ्ट हैंड साइड पर NH2 और यहाँ राइट हैंड साइड पर COH रखने पर क्या फ़ायदा मिलने वाला है, बाद में चल के मालूम पड़ता है उसका। एनीवे, तो अब हम आ गए हैं इस बात के ऊपर कि हम अपना पहला अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे। अब अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर ड्रॉ करने में ये जो लास्ट बॉन्ड है कार्बन का, ये है क्रिटिकल। ये अमीनो एसिड कौन सा बनेगा इस बात पर डिपेंड करेगा कि इस लास्ट वैलेंसी बॉन्ड के ऊपर मैंने क्या बनाया है। तो सबसे सिंपल हम लोग क्या बना सकते हैं, हाइड्रोजन। तो अगर ये हाइड्रोजन लगा दिया तो पता है इस अमीनो एसिड का नाम क्या है, ग्लाइसिन। और देखिए C अल्फा कार्बन के पास दोनों तरफ हाइड्रोजन अवेलेबल है, 2 हाइड्रोजन है, तो इसलिए ये आइसोमरिज्म भी शो नहीं कर सकता, जो हम लोग DL वाली बात करते हैं। बाकी सब अमीनो एसिड D फॉर्म, L फॉर्म दिखाते हैं, ये नहीं दिखाता ग्लाइसिन। तो नाम याद रखिएगा, ग्लाइसिन, ग्लाइसिन की शॉर्ट फॉर्म GLY और सिंगल अल्फ़ाबेट G। अब नेक्स्ट की बात करते हैं। अगर मैं इससे थोड़ा सा बड़ा मॉलिक्यूल लेके आऊं तो बड़ा मॉलिक्यूल है CH3। अब ये क्या है, ये है अलेनिन। अलेनिन को खोल के अगर बना दिया जाए ढंग से तो इससे मेरा बाकी आगे वाला काम भी आसान हो जाएगा। अगर मैं इसके हाइड्रोजन्स को प्रॉपर्ली ओपन कर दूं तो मेरा काम ज़्यादा आसान है। देखिए मिथाइल ग्रुप था ये, तो ये है अलेनिन जो आपके सामने स्ट्रक्चर बना हुआ है। और अलेनिन में क्या होता है, शॉर्ट फॉर्म है ALA और सिंगल अल्फ़ाबेट है A। प्रॉपर्टीज़ हम लोग कभी और डिस्कस कर लेंगे, अभी फिलहाल हम स्ट्रक्चर पर ध्यान देते हैं। अब इसी अलेनिन को अगर मैं मॉडिफाई कर दूं और इस नए जगह जो मैंने वैकेंसी क्रिएट की है, इस बॉन्ड पर मैं एक फिनाइल ग्रुप लगा देता हूँ। फिनाइल मतलब बेंजीन वाला जो रिंग होता है। तो अब क्या बन गया है, ये है फिनाइल अलेनिन। तुम्हारा पहला अमीनो एसिड जो एरोमेटिक इन नेचर है, PHE और F है इसका सिंगल अल्फ़ाबेट, और PHE हम शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं, फिनाइल अलेनिन। बड़ा खास अमीनो एसिड है ये। और अगर इसी फिनाइल के अंदर मैं एक OH ग्रुप और ऐड कर दूं तो अब ये दूसरा वाला आपका एरोमेटिक अमीनो एसिड बन गया, मतलब टायरोसिन। तो अभी आपने जो देखा फिलहाल स्ट्रक्चर में, हम लोगों ने ग्लाइसिन बनाया, अलेनिन बनाया, फिनाइल अलेनिन बनाया और टायरोसिन बनाया। तो अब मैं चाहूँगा कि ये जो अमीनो एसिड अभी आपने सीखे हैं आप इनको याद करें, और कल मॉर्निंग में उठते ही जैसी आँख खुलती है आपकी, कागज़ पर इन 4-5 अमीनो एसिड को अलग अलग ड्रॉ कर दीजिए। साथ में इनकी नाम, जैसे ग्लाइसिन शॉर्ट फॉर्म GLY सिंगल अल्फ़ाबेट G, ये लिखना मत भूलना। और बना करके इसको चेक करो कि तुमने कुछ गलती तो नहीं किया स्ट्रक्चर के साथ में। और अगर गलती नहीं की है तो बढ़िया, और अगर की है तो वहीं पर मार्क कर दो कि मैंने ये गलती की है जो मैंने करेक्ट कर दिया। अपने असाइनमेंट का फ़ोटो खींचो और भेज दो मुझे 9013902981 पर।
फिर नेक्स्ट अमीनो एसिड को हम लोग काबू करते हैं। चलिए फिर, बाय बाय।